बिहार की सियासत में आज वो हुआ है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी अब एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। हाँ भाई, बहन जी ने हाथी को आगे बढ़ाया है और ओवैसी ने उसे आवाज दी है। अब देखना यह है कि नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी की किस्मत कितनी देर तक टिकती है। ये गठबंधन सिर्फ राजनीति नहीं, ये बिहार में नई इनकलाबी लहर है जो दलितों और मुसलमानों की एकजुट ताकत बनकर उठी है। अब की बार सिर्फ वोट नहीं पड़ेगा, पूरा सिस्टम हिलेगा। क्योंकि जब बहुजन की सोच और मजलूम की आवाज एक हो जाए तो सत्ता की दीवारें खुद गिर जाती हैं। तो भाई तैयार रहना, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है वो खेल जिसमें हर नेता की नींद उड़ जाएगी। और अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट में लिख जय भीम जय मीम। और भाई, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जो खुलासे आने वाले हैं वो आप कहीं और नहीं सुन पाएंगे। अब की बार बिहार बोलेगा, बसपा आएगी, बदलाव लाएगी। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या अब की बार बसपा और ओवैसी की जोड़ी बिहार का सियासी गणित पलट देगी। क्योंकि जिस तरह से मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ आने के संकेत दिए हैं, उसने न सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नींद उड़ा दी है, बल्कि बीजेपी के खेमे में भी बेचैनी बढ़ा दी है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये गठबंधन अगर मैदान में उतर गया तो बिहार की जातीय और धार्मिक राजनीति का पुराना संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। मायावती, जिन्होंने यूपी में बहुजन राजनीति की नींव रखी, अब बिहार में उसी बहुजन एकता के फार्मूले को आजमाने जा रही हैं। और ओवैसी, जो मुसलमानों की आवाज माने जाते हैं, वो इस गठबंधन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ महीनों से लगातार मुलाकातें, बातचीतें और रणनीतियां चल रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकातें इतने बड़े राजनीतिक विस्फोट में बदल जाएंगी। पटना के एक होटल में हुई मायावती और ओवैसी की उस बंद कमरे की मीटिंग में क्या क्या बातें हुईं, इसका खुलासा तो किसी ने नहीं किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उस बैठक में सीटों के बंटवारे से लेकर प्रचार रणनीति तक सब कुछ तय हुआ। बसपा बिहार में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अपनी पकड़ वाले इलाकों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर ऐसे प्रत्याशी उतारेंगी जो न सिर्फ अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें, बल्कि गरीब, पिछड़े और वंचित तबकों की आवाज को एक मंच पर लाएं। यही वो एजेंडा है जिससे मायावती और ओवैसी को उम्मीद है कि जनता जुड़ जाएगी। बिहार की गलियों में इस वक्त लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी गठबंधन की है। गांव से लेकर शहर तक हर चाय की दुकान पर एक ही बात चल रही है, क्या मायावती और ओवैसी वाकई साथ आ गए हैं। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे सियासी प्रयोग कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों नेताओं की सोच कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती है। मायावती हमेशा से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति करती आई है और ओवैसी भी वंचित तबकों की आवाज को सियासत में ताकत देना चाहते हैं। दोनों की राजनीति का मकसद एक ही है, सत्ता में उनका हिस्सा तय करना, जो अब तक सिर्फ वादों से ठगा गया। यही वजह है कि जब दोनों के गठबंधन की चर्चा शुरू हुई तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। राजद और जदयू को डर है कि उनका पारंपरिक वोट बैंक अब टूट सकता है, वहीं बीजेपी को चिंता है कि अल्पसंख्यक इलाकों में अब ये गठबंधन बड़ा असर डाल सकता है। मायावती ने अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई है। उन्होंने यूपी की सियासत में वो दौर देखा है जब सबको लगा था कि बसपा खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने चुपचाप संगठन खड़ा किया और वापसी की। अब वही साइलेंट स्ट्रेटजी वो बिहार में आजमाने जा रही हैं। वो जानती हैं कि बिहार में दलित, महादलित और पिछड़े समाज की आबादी बड़ी है, लेकिन उन्हें अब तक वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मायावती का फोकस अब सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में बहुजन आंदोलन को फिर से मजबूत करना है और बिहार उसका पहला पड़ाव है। ओवैसी की एंट्री से इस मिशन को एक धार्मिक और भावनात्मक समर्थन भी मिल गया है। ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि अगर बहुजन और मुसलमान साथ आ जाएं, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस बयान ने ही उस गठबंधन की नींव रखी जो अब धीरे धीरे सियासत की असली खबर बन चुका है। पटना से लेकर भागलपुर तक हर जगह दीवारों पर अब की बार बसपा सरकार,
और मायावती ओवैसी जोड़ी लाएगी बदलाव जैसे पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। युवाओं में एक नया जोश दिख रहा है, खासकर वो तबका जो खुद को राजनीति में उपेक्षित महसूस करता है। मायावती का करिश्मा और ओवैसी का जोश, ये कॉम्बिनेशन बिहार के चुनावी मैदान में कुछ बड़ा कर सकता है। बसपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मायावती ने खुद बिहार के हर जिले में संगठन मजबूत करने का टास्क दिया है। पंचायत स्तर पर बूथ कमेटियां बन रही हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं और पहली बार बसपा की रैलियों में वो भीड़ दिखाई दे रही है जो पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देती थी। उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर ली है। सीमांचल इलाकों में उनकी पार्टी की पकड़ पहले से ही काफी अच्छी है और अब जब मायावती का साथ मिल गया है तो ये गठबंधन एक संतुलित ताकत बनकर उभर रहा है। इस गठबंधन की खासियत ये है कि दोनों नेता अपनी अपनी पहचान से समझौता किए बिना एक साझा मंच पर आए हैं। मायावती का फोकस सामाजिक न्याय पर है, वहीं ओवैसी का फोकस राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर। दोनों का एजेंडा है सत्ता के उस दरवाजे को खोलना जो वंचित समाज के लिए हमेशा बंद रखा गया। यही वजह है कि इस गठबंधन को लोग नई राजनीति का प्रयोग कह रहे हैं। मायावती की शांत लेकिन सटीक राजनीति और ओवैसी की उग्र लेकिन जोशीली वाणी, ये दोनों मिलकर बिहार की जनता के दिलों तक पहुंचने की कोशिश में है। ये गठबंधन सिर्फ वोट की राजनीति नहीं बल्कि पहचान और हक की लड़ाई के रूप में पेश किया जा रहा है और शायद यही बात इस गठबंधन को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है। राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मायावती और ओवैसी सीटों का सही तालमेल बिठा लेते हैं तो बिहार की सियासत में नया समीकरण बनेगा। दलित और मुसलमानों की एकजुटता अगर मैदान में उतर गई तो कई बड़े दिग्गजों की कुर्सी हिल सकती है। बीजेपी, जदयू और राजद तीनों पार्टियां अब इस नई जोड़ी की ताकत का आकलन कर रही हैं। उधर सोशल मीडिया पर .BSP OYC 2027 और आड़ इब की बार बहुजन सरकार जैसे ट्रेंड चलने लगे हैं। युवा पीढ़ी मायावती और ओवैसी को एक ऐसे विकल्प के रूप में देख रही है जो न तो सिर्फ वादे करता है और न ही जात पात के नाम पर लोगों को बांटता है, बल्कि असली मुद्दों की बात करता है, शिक्षा, रोजगार, सम्मान और भागीदारी की। मायावती ने अपने हालिया बयान में कहा कि अब वक्त आ गया है जब गरीबों और वंचितों की सरकार बने, जो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए जानी जाए। इस बयान के बाद बिहार में बसपा की लोकप्रियता और बढ़ गई है। वहीं ओवैसी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, अपने हक के लिए मैदान में हैं। ये दोनों बयान इस गठबंधन की दिशा और सोच को साफ करते हैं। धीरे धीरे ये गठबंधन सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने भी इसे समर्थन देना शुरू कर दिया है और पटना, गया, सीवान जैसे इलाकों में बसपा और AIMIM के झंडे एक साथ लहराने लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन बिहार की सत्ता तक पहुंचेगा? राजनीति में कुछ भी मुमकिन है और मायावती की राजनीति का इतिहास यही कहता है कि वो हमेशा तब चौंकाती हैं जब लोग उन्हें कम आंकते हैं। बिहार में उनकी चालें बहुत शांत हैं लेकिन असर गहरा है। ओवैसी की ऊर्जा और भाषण शैली जनता में जो उत्साह पैदा करती है, वो मायावती की रणनीतिक सोच के साथ मिलकर बिहार की चुनावी बिसात पर बड़ा खेल खेल सकती है। बिहार के आम लोग भी अब बदलाव चाहते हैं। वही पुरानी राजनीति, वही वादे, वही झगड़े, लोग थक चुके हैं और ऐसे में अगर उन्हें एक नया विकल्प मिलता है जो उनकी आवाज को असेंबली तक पहुंचा सके तो वो मौका जरूर देंगे। यही उम्मीद मायावती और ओवैसी दोनों को है। बिहार की सियासत में जिस गठबंधन ने सबकी नींद उड़ा रखी है, अब वो गठबंधन खुले मैदान में उतरने को तैयार है। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी अब सिर्फ अटकलों का हिस्सा नहीं रही, बल्कि उन्होंने पटना में अपनी पहली संयुक्त रणनीतिक बैठक कर ली है। उस बैठक में मायावती ने अपने भरोसेमंद नेताओं को साफ निर्देश दिए। अब वक्त है जनता के बीच जाने का, कागजों पर नहीं जमीनी स्तर पर काम दिखाना है। मायावती की आवाज में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ एक अनुभवी नेता में होता है। ओवैसी ने भी बैठक में कहा, हम सिर्फ वोट नहीं मांगेंगे, हम इंसाफ मांगेंगे। इन दो लाइनों ने ही उस मीटिंग का माहौल बदल दिया। दोनों ने तय किया कि बिहार में अब की बार राजनीति नहीं, एक आंदोलन खड़ा करना है। इस आंदोलन का नाम उन्होंने दिया है
बहुजन मुस्लिम एकता अभियान, यानी वो सपना जो बाबा साहेब आंबेडकर और कांशीराम ने देखा था, उसे अब बिहार की धरती पर साकार करने की कोशिश होगी। उसके बाद जो दृश्य देखा गया उसने सबको चौंका दिया। मायावती और ओवैसी पहली बार एक मंच पर आए और जब दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया तो वहां मौजूद भीड़ ने नारे लगाए, जय भीम जय मीम। यह नारा कुछ सेकंड में पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक जय भीम जय मीम और जा बसपा ओवैसी गठबंधन ट्रेंड करने लगा। लोगों ने इसे राजनीति नहीं बल्कि समाज की नई दिशा बताया। कई जगहों पर युवाओं ने मशाल जुलूस निकाले और कहा कि अब हमारी सरकार बनेगी जो हम जैसे लोगों के लिए काम करेगी। मायावती ने उस रैली में अपने भाषण की शुरुआत एक शांत लेकिन ठोस लहजे में की। बिहार की धरती ने हमेशा बदलाव का इतिहास लिखा है और आज मैं आई हूं उसी बदलाव को पूरा करने। वहीं ओवैसी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अब तक जिनके साथ अन्याय हुआ हम उनके साथ खड़े हैं। रैली खत्म होते होते माहौल ऐसा था कि बिहार की राजनीति का हर खिलाड़ी समझ गया कि अब खेल बड़ा हो गया है। मायावती के चेहरे पर वही सादगी, वही दृढ़ता और वही आत्मविश्वास था जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। उन्होंने कहा, दलितों और मुसलमानों का वोट सिर्फ नंबर नहीं, अब ताकत बनेगा। यह लाइन अगले ही दिन सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर थी। ओवैसी ने कहा, हम अब डरने वालों में नहीं बदलने वालों में हैं। और यह वाक्य लोगों के दिलों में उतर गया। दोनों नेताओं का यह गठबंधन धीरे धीरे एक सियासी उथल पुथल बनता जा रहा था। बीजेपी के खेमे में मंथन शुरू हो गया था कि कैसे इस नए समीकरण को रोका जाए। जदयू और राजद के नेता भी लगातार अपनी रणनीति बदलने लगे। तेजस्वी यादव ने तो बयान दिया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जनता में इस बयान का असर नहीं हुआ। उल्टा लोग कहने लगे कि अगर कोई सच्ची विपक्ष की ताकत बन सकता है तो वो मायावती और ओवैसी हैं। इधर बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता जा रहा था। मायावती ने हर जिले में 10-10 जनसंपर्क समितियां बनाई हैं, जिनका काम है लोगों से सीधा जुड़ना, उनके मुद्दे सुनना और पार्टी का संदेश घर घर पहुंचाना। वहीं ओवैसी की टीम ने समान नागरिकता मंच के नाम से एक सोशल अभियान शुरू किया है, जिसमें वो बिहार के युवाओं को जोड़ रहे हैं। दोनों का मकसद साफ है, वो चाहते हैं कि जनता खुद बोले कि अब की बार बदलाव चाहिए। मायावती की रणनीति हमेशा साइलेंट वोटिंग पर रही है, यानी वो भीड़ से नहीं बूथ से जवाब देती हैं। और जब ओवैसी जैसे बोलने वाले नेता उनके साथ आ गए हैं तो वो साइलेंट वोट अब आवाज में बदल सकता है। दोनों नेताओं का एक साझा नारा सामने आया है, हम वो हैं जिन्हें कभी गिना नहीं गया, अब हम खुद अपनी गिनती लिखेंगे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये गठबंधन अगर अपने एजेंडे पर डटा रहा तो बिहार में 70-80 सीटों तक प्रभाव डाल सकता है। मायावती की पार्टी की पकड़ दलित महादलित क्षेत्रों में मजबूत है, जबकि ओवैसी की पकड़ सीमांचल में जबरदस्त है। अगर ये दोनों वोट बैंक एक साथ आ गए तो ये गठबंधन किंगमेकर बन सकता है। बिहार की राजनीति में किंगमेकर होना ही असली ताकत होती है और मायावती इसे अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने कहा भी था, मैं सत्ता में रहकर नहीं, सत्ता को बदलकर काम करना चाहती हूं। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। ओवैसी ने भी मायावती की तारीफ करते हुए कहा, बहन जी ने जो समाज बनाया वो किसी किताब का नहीं, जमीन का मॉडल है। यह बयान उनकी बढ़ती नजदीकी का संकेत था। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसे दोनों ने मिलकर तैयार किया है। मायावती चाहती हैं कि इस बार प्रचार में पैसा नहीं, जनता बोले। बसपा और AIMIM दोनों ने तय किया है कि वो डिजिटल कैंपेन पर ज्यादा ध्यान देंगे। छोटे छोटे वीडियो, लोकल मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्ट और युवाओं की आवाज को सोशल मीडिया पर उठाया जाएगा। पटना, दरभंगा, किशनगंज, गया, मुंगेर जैसे शहरों में जन संवाद यात्रा निकाली जा रही है। इसमें पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव जाकर लोगों से एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको बराबरी मिली? और जो जवाब आता है वही बसपा और ओवैसी के मिशन की ताकत बनता है। कई गांवों में महिलाएं भी पहली बार राजनीतिक चर्चाओं में शामिल हो रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर मायावती जैसी महिला मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो वो हमारी भी उम्मीद है। इस गठबंधन ने बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव ला दिया है। अब चुनाव सिर्फ जाति का नहीं, हक का मुद्दा बन रहा है।
मायावती और ओवैसी दोनों ने तय किया है कि वो किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बल्कि सबको जोड़ने की बात करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने पहले संयुक्त बयान में कहा, हम जात पात नहीं, न्याय की बात करेंगे। इस बयान ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी, क्योंकि जब मायावती और ओवैसी एक साथ मंच पर जय भीम, जय मीम, जय भारत का नारा लगाते हैं, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं होता, वो एक विचार बन जाता है। इधर बीजेपी और जदयू को लगने लगा है कि अगर इस गठबंधन ने अपने एजेंडे को सही तरीके से जनता तक पहुंचा दिया तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से अब कई बड़े नेता अपने भाषणों में मायावती और ओवैसी पर निशाना साधने लगे हैं, लेकिन दोनों ने अब तक किसी विवाद में उतरने से परहेज किया है। मायावती का कहना है, हम जवाब देंगे, लेकिन जनता के वोट से, और ओवैसी कहते हैं, वो नफरत बोते हैं, हम इज्जत काटते हैं। ये संवाद अब बिहार की गलियों में गूंजने लगा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीर सामने आ रही है वो आश्चर्यजनक है। लोग अब सिर्फ पार्टी नहीं, चेहरे देख रहे हैं। मायावती का चेहरा उनके लिए भरोसे का प्रतीक है और ओवैसी का चेहरा एक जोश और आवाज का प्रतीक। यही कॉम्बिनेशन है जो राजनीति को नया मोड़ दे सकता है।